ले लिया मांग पत्र। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पेंशन विधेयक पे एक अमेंडमेंट की है जिससे पेंशन सुरक्षा को खतरा हो रहा है। उसके विरोध में आज हम मुख्य तौर से ज्ञापन देंगे यहाँ पे डीसी को के माध्यम से प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को, और ये आज का कार्यक्रम पूरे देश में है। इसके अलावा हमारी बहुत पहले से मांगें चल रही हैं जो हरियाणा सरकार सुन नहीं रही है, जिसमें कैशलेस मेडिकल सुविधा की बात करते हैं वो नहीं लागू हो रहा है। मेडिकल अलाउंस जो है वो 1000 बहुत कम है। इस उम्र में 1000 की दवाइयों में काम नहीं चलता, वो 3000 की हमारी मांग है। इसके अलावा जो हमें कम्यूटेशन होता है, पेंशन के समय में कुछ पैसा एडवांस मिल जाता है, उसकी रिकवरी गवर्नमेंट 15 साल करती है, जबकि असल मूल जो पैसा है वो 8 साल 4 महीने में हो जाता है, और उसके बाद जो है लगभग 7 साल जो है ब्याज लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा है आज के दौर पे, जबकि ब्याज की दरें बहुत कम हो गई। तो हमारी इसमें भी मांग है कि भाई 10 साल 8 महीने में ये रिकवरी पूरी हो जाती है ब्याज सहित, तो इसको किया जाए। उसके अलावा पड़ोस की स्टेटें हमारी पंजाब और हिमाचल स्टेट जैसी भी रिटायरियों को जब 65 साल की आयु हो जाती है तो 5% की वृद्धि करते हैं, जब 70 का हो जाता है तो 5 और बढ़ जाती है, 10 हो जाती है वृद्धि, 65 पे से वृद्धि हो। उसके अलावा LTC जो है उसका ब्लॉक ईयर है, तो रिटायर ये उम्र के हिसाब से उसको देते हैं, जो कि हम कहते हैं कि इसको पहले साल में सभी रिटायरियों को पहले साल में LTC की सुविधा मिल जानी चाहिए। फैमिली पेंशनों को LTC नहीं मिलती तो वो मिलनी चाहिए। ये मांग मुद्दे हमारे बहुत पहले से चल रहे हैं सरकार के साथ। इसमें हम मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र कैंप हाउस में धरना देकर ज्ञापन दे चुके हैं। सभी विधायकों को 90 के 90 विधायकों को हम ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु सरकार जो है सुन नहीं रही, अनदेखा कर रही है रिटायर्ड कर्मचारियों को, सीनियर सिटीजनों को जो है अनदेखा कर रही है सरकार। तो आज जो है मुख्य तौर से तो जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया इस पेंशन बिल में, उसके विरोध में हमारे पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन है। तो उसी का ज्ञापन हम आज यहाँ पे डीसी के माध्यम से मुख्य प्रधानमंत्री को देंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश लेवल पर जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये पेंशन वित्त विधेयक 2025 के विरोध में, इसमें 8वें वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके विरोध में हम पूरे राष्ट्रीय सतर पर हम धरने दे रहे हैं। इसका एक ही विरोध है हमारी, और मांगे तो रही पीछे से। इन्होंने तो सरकार ने तो वो काम कर दिया कि एक बच्चा रो रहा था, भाई मेरे को घी दे उसकी रोटी छीन ली। हमारी और मांगों को छोड़ के ना, कोरोना की आड़ में जैसे रेल में था, हवाई जहाज में था, हमें कंसेशनल रेट पे सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलती थी, वो बंद कर दी। हमारी मुख्य मांग थी कैशलेस मेडिकल की, और ये इनको ही बंद कर रही है। मतलब प्राइवेट निजी हाथों में दिया जा रहा है सब कुछ। ये बल्कि मांग तो करे जब OPS लागू की जाए। इन्होंने NPS के बजाय OPS लागू की है, वो उससे भी खतरनाक है। एक ही अपने धर्मवीर सांसद है, इसको 7 पेंशन मिल रही है। ओम प्रकाश चौटाला जी चलो तो चले गए ऊपर, उनको जेल में होते हुए भी 3 लाख रुपए। एक कर्मचारी पे अगर कोई चार्जशीट हो जाए तो उसको तो टर्मिनेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और इनका कुछ नहीं बैठता। क्योंकि बनाने वाला ये, हम तो जात पे धर्म पे बटे हुए हैं लोग। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये श्रीलंका वाला काम करना पड़ेगा। जब जनता उठेगी, महंगाई से, बेरोजगारी से आज हर आदमी तंग है, लेकिन हम जाति बाती धर्म में बांट रखे, ये मामला है। आज का ये धरना है वो अखिल भारतीय सरकारी पेंशनर फेडरेशन की तरफ से विश्व भर के सारे देश के सभी जिलों में 25 मार्च को लोकसभा के अंदर विधेयक पेश किया गया सरकार द्वारा कि 31/12/2025 और उससे पहले कि जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके ऊपर 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं होगी। और उसके साथ साथ उसमें कई धाराएं ऐसी हैं कि कोई उसके अंदर न्यायालय में भी जाना चाहेगा तो उसका अधिकार खत्म कर दिया गया। तो इस बात के ऊपर ये जो ऐसा विधेयक जो है अंग्रेज भी पास नहीं करते थे, और 10 दिन पहले 24% MP MLA ने अपना भत्ता वो बढ़ा लिया, लेकिन ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनको कुछ नहीं सरकार देना चाहती। और बल्कि हम तो मुबारकबाद देते हैं उसको, जया बच्चन को, कि उसने कहा है कि बीजेपी सरकार ने इन बूढ़े आदमियों को गोली छोड़ डालना चाहिए कि वो इनके ऐसे रक्षक है।
और मोदी क्या साल का हो गया, वो जो तीसरे मंत्री संतरी वो कितने साल के हो गए, वो अपनी तरफ नहीं देखते। और हमारी जो हमारे अधिकार बनते थे, पहले रेलवे के अंदर आधी माफ थी, कोरोना की आड़ में वो हमारा छीन लिया गया। हवाई जहाज के अंदर हमारा कुछ माफ था, वो भी हमारा छीन लिया गया। हमारी 4 साल के बाद एक बार LTC की सुविधा है हमारे को, वो हमारे परिवार को नहीं मिलती। और हमारा 18 महीने का जो DA था वो सरकार कटक गई, उसका सरकार ने कुछ नहीं दिया। और बड़े बड़े पूंजीपतियों को, राष्ट्रीय कंपनियों को जब भी उनका नुकसान होता है तो उनको भरपाई कर देते हैं। और हमारे रिटायर्ड साथी अगर कुछ मांगते हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए देश भर में सभी जिलों में आज ये 2-3 घंटा का कार्यक्रम है। सभी विभागों के क्लास 4 से लेकर IAS तक के जो अधिकारी हैं, मिलिट्री मैन है, चाहे बैंक को एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंटर का एम्प्लॉय है, तमाम एम्प्लॉइयों का ये रोष है। और ये धरना प्रदर्शन है DC कार्यालय के सामने। और हम वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कि इस प्रकार का जो विधेयक है इसको तुरंत वापस लिया जाए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 8वें वेतन आयोग में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। 8वें वेतन आयोग में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।